वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नया आए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन और नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। सबसे पहले बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसके द्वारा यह माना गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। धर के आयोग की निर्णय के परीक्षण के लिए जीवीपी समिति बनाई गई और उसने भी इससे खारिज किया कि भाषा के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इसमें थे नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति। इसी के बाद तेलुगु भाषी रामुल्लू ने आमरण अनशन किया 58 दिन का और 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। इसके बाद काफ़ी असंतोष फैल गया वहाँ आंध्र प्रदेश में और इसी के रिजल्ट में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर बना स्टेट और जिसकी राजधानी थी कुर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य सदस्य इनमें जो थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1556 को पास हुआ और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। नवंबर 1954 को फ्रांस सरकार ने पौंडीचेरी, यनम, चंद्र नगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इसकी संधि पर हस्ताक्षर हो गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों पर कार्रवाई की और 12वें संविधान संशोधन के बाद गोवा और दमन दीव को भारत का अंग बना दिया गया। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और इसमें जो 5 क्षेत्रीय परिषद है उसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो राजधानी है वो दिल्ली है, मध्य का है इलाहाबाद, पूर्वी का है कोलकाता, पश्चिम का है मुंबई और दक्षिण का है चेन्नई। अब बात करते हैं नए राज्यों का गठन के बारे में। नए राज्य कब गठन हुए, नहीं गठन हुए, ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये याद रखना। सबसे पहले गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, वो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को और मैं तेलंगाना इस वजह से लिख दिया क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कटकर बना 2 जून 2014। इसके बाद गठन हुआ महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल 25 जैन 1971, मेघालय 21 जैन 1972, मणिपुर 21 जैन 1972 और त्रिपुरा 21 जैन 1972। सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता संबंधी जो भी अनुच्छेद हैं या और जो भी बातें हैं उसके बारे में। तो भारत की नागरिकता जो है वो भाग 2 में आता है और ये आर्टिकल 5 से 11 के तहत है। भारत में एकल नागरिकता का प्रचलन है जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। अगर आप दो नागरिकता रखते हो तो वो इंडिया में वैलिड नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो सबसे पहले आया उसके बारे में बात करते हैं। 1950 के बाद जन्मे जो भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक होंगे, इसके तहत है। 1950 के बाद जन्मा भारत का नागरिक तब होगा जब माँ और बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। भारत सरकार देशीकरण के तहत भी नागरिकता देती थी उसके तहत और पंजीकरण द्वारा अगर आप 6 मंथ से एक्स्ट्रा भारत में रह चुके हो तो आपको पंजीकरण द्वारा दे दिया जाता था। और अविभाज्य भारत से हो जो स्त्री भारतीय विवाह की हो और भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे और राष्ट्रमंडल देश के नागरिक आवेदन पत्र द्वारा यह ले सकते थे। यदि नए भूभाग को भारत में शामिल कर दिया जाए तो वह भी भारत का नागरिक ही होगा। अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1986 के बारे में। भारत में जन्मे उस व्यक्ति को नागरिकता जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो उन्हें दिया जाता था और अब पंजीकरण का जो टाइम था 6 मंथ उसे बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया और 5 वर्ष तक भारत में अगर टाइम आप बिता चुके हो तो पंजीकरण द्वारा आपको मिल सकता था। देशीकरण का टाइम कर दिया 10 वर्ष। अगर देशीकरण से आपको नागरिकता भारत की लेनी है तो एटलीस्ट 10 वर्ष तक आप भारत में रहे हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं नागरिकता का अंत कैसे होता है। नागरिकता का अंत तब होता है जब आप खुद नागरिकता का परित्याग कर देते हो या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो या फिर सरकार द्वारा आपकी नागरिकता को छीन लिया जाता है।
इसी के साथ यार आपका ये भी टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। धन्यवाद यार, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। थैंक यू।